प्रेज द लॉर्ड। आप सबको परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शत्रुओं से प्रेम करना। आपको मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। आज के टाइम प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, भाई भाई का दुश्मन है। पता है क्यों? क्योंकि बड़ा भाई छोटा भाई नहीं चाहता कि अपना भाई तरक्की करे या अपनी फैमिली तरक्की करे, नहीं चाहता है। दुश्मन बना बैठा है, एक दूसरे का खून का पैसा है। ये जरूरी नहीं कि भाई भाई में, बहन में, दोस्तों में, अड़ोसी पड़ोसी, हम सभी में दुश्मन पैदा है। हमें मारना है उन्हें, हमें नीचा दिखाना है। हर एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं, हमें इससे बदला लेना है। बदला लेना काम हमारा नहीं है प्रियो। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो जैसा मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। लिखा है वचन में, परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 5:47 में और 48 में। इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमें चाहे कितनी भी तकलीफ दे हमारा पड़ोसी या हमारा जो आगे वाला एनिमी है, वो हमें कितना भी डिबेट करे, गाली दे, हमें यहाँ तक कि मारने की धमकी दे, हमें उससे मारने की धमकी रिटर्न नहीं देना है या कि उसको गाली देना है। हमें सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उसे अपने परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। आजकल के टाइम पीरियड में सभी व्यक्ति लोग की दुश्मन की में निकालते हैं। तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, तूने मुझे घर पे बुलाया था, तूने मेरे बारे में ऐसा ऐसा उस व्यक्ति को बोल कर रखा है तूने। आप सबको पता है, अगर कोई व्यक्ति अपने से दुश्मन की निकाल रहा है या दुश्मन समझ रहा है अपने को, तो अपन भी उसको बदले में अपना दुश्मन ही करके ऐसा उसको ट्रीट नहीं करना है। उसका मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी व्यक्ति से प्यार कर रहा है, वो मुझे प्यार कर रहा है, तो उससे मुझे क्या लाभ मिलेगा? मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई आगे वाला व्यक्ति मुझे नफरत से देख रहा है, मुझे मारना चाहता है, मुझे कुछ भी करना चाहता है, अगर मैं उसको अपने प्रेम से देखूंगा, जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम दिया है, वैसे ही मैं भी उससे अपने प्रेम से देखूंगा, तो हमें लाभ मिलेगा। बल्कि ये नहीं कि वो मुझे दुश्मन से देख रहा है गलत नज़रिए से, तो मैं भी उसको गलत नज़रिए से देखूँ, मारना चाहता हूँ मैं उसे। वैसा नहीं देखना है प्रियो। कि कलाम में लिखा है क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल मिलेगा। राइट, लिखा है, बाइबल में लिखा है, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ। बाइबल के कलाम में ये भी लिखा है मत्ती 5:44 में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमें कुछ नहीं करना है प्रियो। अगर वो आपको तकलीफ दे रहा है या आपको किसी फैमिली से, मोहल्ले से या आस पड़ोस से या किसी भी रिश्तेदार से आपको तकलीफ हो रही है, वो आप पे जादू टोना कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बस हमें बदले में प्रेम करना है। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, हमें भी ठीक उसी तरह है प्रेम करना है, ना कि डिबेट करना है। तब तुम परमेश्वर के सिद्ध पुत्र कहलाओगे। और आपको मैं टॉपिक बताना चाहता हूँ, लूका में लिखा है, लूका के टॉपिक में 6:27 में लिखा है और 28 में, परंतु मैं तुमसे सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। राइट, आपसे कितना भी डिबेट करने दो, कितना भी कुछ करने दो, आपकी घर गाड़ी कुछ भी वॉटेवर, कुछ भी तहस नहस करने दो, बदले में हमें उनसे प्रेम ही रखना है। जो तुम्हें श्राप देता है ना कि तू मर जा, तू गड़ जा, कि तेरा ये हो, तेरा वो हो, कुछ भी बोलने दो आगे वाले व्यक्ति को, बदले में अपन अपने मुख से उन्हें आशीष देना है। लिखा है वचन में, जो तुम्हें श्राप दे उनको तुम आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए तुम प्रार्थना करो।
राइट। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस प्रभु यीशु मसीह के हाथ में उन्हें सौंपना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले के साथ में प्रेम रखो ना, राइट नाउ, परमेश्वर तुम्हें जो आशीष देगा, तुम आशीष अपने दुश्मन के लिए मांगो कि परमेश्वर जो विरोध मेरे लिए करता है ना, मेरा आगे वाला एनिमी, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि खुदा बाप वो मेरे लिए ऐसा ना सोचे। तो जितनी भी आशीष है मेरे लाइफ की, उसके लाइफ में तू उंडेल दे। देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में दरवाजे के खुलते हैं। आप सबको पता है एक पापी व्यक्ति क्या करता है? पापी व्यक्ति के पास में जाता है और डिबेट करता है कि नहीं, पापी व्यक्ति के साथ में रह के उसको आशीष नहीं कर सकता है। एक पापी व्यक्ति एक अभिषेक के पास में आके उसके साथ में डिबेट करता है ना, अगर जिसके जीवन में परमेश्वर है वो कभी भी पलटा नहीं लेगा। समझ रहे हो आप सभी जन? हमें सिर्फ परमेश्वर के हाथ में उसे सौंपना है, जो भी आपका एनिमी है, जो भी आपको परेशान कर रहा है, कि परमेश्वर मुझे ये व्यक्ति, इस व्यक्ति, लड़का लड़की मुझे ये बहुत परेशान कर रही है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हमें प्रियो परमेश्वर के पास जाना है, प्रार्थना करना है। आप सबको पता है अगर आपको कोई उधार मांगता है, राइट, कि मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे 10,000 की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे दे, तो हमें देना है। अगर तेरे पास में है तो देना, देते हुए अपने को कुड़कुराना नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है? अगर आपके पास में है तो देना, अगर नहीं है तो इनकार कर देना कि मेरे पास में नहीं है। और आप उनसे ये उम्मीद नहीं रखना कि वो मुझे रिटर्न करेगा, कभी भी उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? अगर अपन उनसे उम्मीद लगा के रखेंगे कि नहीं मुझे ये देगा, मेरे पैसे हैं, मैं इसको टाइम पे मदद ला रहा हूँ, मदद के लिए काम आ रहा हूँ, तो इसका भी काम है कि मुझे देना चाहिए। हमें परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि अगर तेरे पास में देने की क्षमता है, लोगों की मदद करने की क्षमता है, तो तू दे सकता है। अगर तेरे पास में नहीं है तो सिंपल से तू इनकार कर दे कि भाई बहन मेरे पास में नहीं है, ठीक है। अगर आप दे रहे हो ना तो उससे एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो मुझे रिटर्न में हमारे पैसे या जो कुछ भी चीज़ दे रहे हो आप वो रिटर्न करें। मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ। बाइबल के वचन में लिखा है लूका के 6:34 में, यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापियों को भी उधार देते हैं, राइट। पापी को भी देते हैं, बट हमें जब हम दे रहे हैं उन्हें उधार, तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि हमें वो रिटर्न बैक करें। समझ रहे हो? हमें बस यही चाहता हूँ कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम शत्रुओं से प्रेम करना सिखाया है, ना कि डिबेट करना। तो प्रियो, हमें बस परमेश्वर के कलाम पे चलना है। हमें बस, अगर हमें सताव आता है तो बस परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करना है, उन्हें क्षमा करना है और उन्हें परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। ये आज का वचन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।